ओके, क्या क्या दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, जो आपके मोशन के इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो न्यूटन स्टडी द मोशन ऑफ इक्वेशन एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस रिलेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ आपको क्या दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम किन से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे लगेगा ना आपको डिस्प्लेसमेंट है तो डी आना चाहिए, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, एस। वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी। वेलोसिटी में 2 वेलोसिटी होती है, इनिशियल होती है और फाइनल। तो इनिशियल को हम किन से दिखाते हैं, यू, और फाइनल को किन से शो किया जाता है, वी। एक्सेलरेशन ए, और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, टी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये सारी चीज़ें हम जो ये इक्वेशन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन को यूज़ करके हम जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इक्वेशन मतलब क्या, आपको एक फार्मूला दिया जाएगा, उन फार्मूले में मतलब समझो कि कोई एक चीज़ दी है, एक नहीं 4 चीज़ें अगर फार्मूला में दी है तो 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ आपको दिया रहेगा, चौथा आपको फाइंड करना है। जैसे आप लोगों ने पहले अलजेब्रा में पढ़ा है x + y = 4, तो x की वैल्यू दी होती है तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हो ना, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही पढ़ने वाले हैं। और ये सारे जो आप यहाँ स्टडी करोगे ये किन से रिलेटेड होगा कि ऑब्जेक्ट किन में मूव करने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, ये दूसरों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, याद है क्या दिया है, सपोज अ ऑब्जेक्ट, सपोज अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ अ इनिशियल वेलोसिटी आई। आपने अज्यूम कर लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अभी मैंने बताया कि ये किन पे अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। ओके, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। it attained a final velocity v in a time t. Okay, to accelerate a, its displacement is s. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एस, मतलब वही कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। फाइनल वेलोसिटी पे जब पहुंचा तो उसको कितना टाइम लग गया, t टाइम लगा। ठीक है, वो उसने कितना एक्सेलरेट किया, a। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, एस। इनके बेसिस पे आपको कितने इक्वेशंस दिए हैं, 3 इक्वेशन। पहला फॉर्मूला क्या है, v = u + at। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम को शो कर रहा है ये इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल है, v, u, a और t। ओके, 4 चीज़ें दी है ना, इन चारों में से आपको कितना दिया रहेगा, 3, और कोई एक आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड वाला क्या दिया है, s = ut + ये 1/2 at²। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, s। ओके, थर्ड क्या दिया है, v² = u² + 2as। ओके, v किन के लिए यूज़ किया जाता है, वेलोसिटी के लिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट और किन को शो कर रहा है, वेलोसिटी को। फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा था, ये वेलोसिटी और टाइम, और ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये वाले में टाइम नहीं है, ये किन के रिलेशन को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ले लो, या डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। पहला आपको v दिया है तो ये क्या है, वेलोसिटी, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों फार्मूला पहले आपको याद रखना है। ये तीनों फार्मूला आया कैसे, इनका डेरिवेशन भी आपको दिया है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन भी हम डिटेल में देखेंगे कि डेरिवेशन क्या है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, नहीं भी आता है डेरिवेशन लिखने के लिए, आगे ही क्लास में आएगा। लेकिन आपको ये वाला करके रखना है कि फार्मूला आया कैसे। ठीक है, लेकिन पहले तो यह फार्मूला याद रखना है आपको। फार्मूला याद कैसे रखोगे, इसका निमोनिक भी बता देती हूँ मैं। ओके, पहला क्या है, v = u + at। ठीक है, ये 3 सॉल्व करोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। अगर 10 टाइम आपने फार्मूला लिख लिया, ठीक है, तो आप लोग को याद हो जाएगा। ओके, लेकिन या इसके लिए मैं निमोनिक भी बता देती हूँ। क्या है पहला, v = u + at। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, v
यू एट पार्क मतलब 80 एट, वी यू एट पार्क। ओके, वी मतलब वी, यू रहेगा, एट के लिए क्या रहेगा 80 एट, और आगे तुम्हें जो लिखना है लिखो, लेकिन मैंने क्या बताया है कि वी यू एट पार्क, तो फॉर्मूला क्या होगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, याद हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला ही याद रखिए, नहीं याद रहा भूल गए तो ये निमोनिक पहले याद रखना, वी यू एट पार्क, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। ओके, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का इक्वेशन क्या दिया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इनको कैसे याद रखोगे आप, इससे अगर मुझे ये एस दिया है तो मैं क्या बोलूँगी, सोहम उठ, यू टी उठ। ओके, हाफ है ना तो आधा, 80 स्क्वायर तो आधा आटा 80, ठीक है, क्या बोलोगे, सोहम उठ आधा आटा, तो एस क्या आएगा, सोहम उठ, उठ के लिए यू टी, उठ आधा, हाफ आटा 80 स्क्वायर, वो उतना तो याद रखिए कि 80 स्क्वायर, तो क्या आएगा, सोहम उठ आधा आटा। ओके, थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये कैसे याद रखोगे, वी स्क्वायर है ना, 2 विक्स की गोली पे 2 अम्ब्रेला फ्री, ऐसा कोई पागल, मतलब कोई 2 विक्स की गोली पे 2 अम्ब्रेला थोड़ी फ्री देगा कि ये लो 2 विक्स की गोली 2 अम्ब्रेला फ्री लेके जाओ, तो 2 विक्स की गोली पे 2 अम्ब्रेला फ्री, ऐसा ऐसा कोई पागल, तो समझ आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद रह जाएगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स याद रह जाएंगे। अब हम डेरिवेशन करने से पहले क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हाँ ये उसके बाद हम ये डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन, क्योंकि पहले ही डेरिवेशन कर लोगे तो आप लोग जो टफ, पहले हम इजी जो इनके इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या दिया है आपको, एन एरोप्लेन taxis on the runway for 30 seconds with an acceleration 3.2 meter per second. Before taking off, how much distance would it cover to how much distance would it have cover on the runway? ओके, क्या बोला, मतलब एरोप्लेन जो होती है फ्लाई ऑफ करने से पहले कुछ क्या करती है, डिस्टेंस पहले वो रनवे पे चलती है, ठीक है। तो ये बोला है कि एरोप्लेन टैक्सेस ऑन द रनवे, वो रन कर रही है जो एरोप्लेन है, कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। विथ एसेलरेशन, एसेलरेशन दिया है, एसेलरेशन मतलब क्या दिया है आपको, ए दिया हुआ है, ठीक है। बिफोर टेकिंग ऑफ, हाउ मच डिस्टेंस इट वुड इट कवर ऑन द रनवे, कितना डिस्टेंस कवर किए, ओके। तो आपको क्या पूछा है, ऑब्वियसली यहाँ हम किन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बोला है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना, मैंने अभी देखा कि ये इक्वेशंस कहाँ अप्लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ हमें जो हमने इक्वेशंस देखे वहाँ डी से रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। वाई, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल इन स्ट्रेट लाइन, ओके। तो चाहे यहाँ डिस्टेंस पूछा है लेकिन फिर भी हम क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया, और उन्होंने बोला है कि ये जो फार्मूला है किन पे अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, एस, व्हाट वुड इट हैव कवर ऑन द रनवे, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ए दिया है, टी दिया है, एस पूछा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ यहाँ आपको ना अज्यूम करनी पड़ेगी सबसे पहले कि प्लेन पहले रुकी होगी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया होगा रनवे पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। वो आपको यहाँ बताया है क्या, नहीं बताया ना, वो तो तुम्हें खुद अज्यूम करना है कि वो रुकी हुई है, फिर आपको वो रनवे पे क्या करेंगी, रन करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ए आपको दिया है, टाइम दिया है, u भी दिया, क्या फाइंड करना है, s। तो इन सबको रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है,
ये देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो हम उठ आधा आटा, ठीक है। तो यहाँ हमें s पूछा है, u दिया है, t दिया है और a और t भी पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। u की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 0 और टाइम के प्लेस पे क्या आ जाएगा 30 प्लस हाफ ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए कितना दिया हुआ है 3.2 और टी का स्क्वायर मतलब कितना है 30 का स्क्वायर। एनी डाउट? अभी देखो 0 इंटू 30 0 इंटू 30 0, ओके। यहाँ लिख देती हूँ मैं। फिर अगर चाहिए तो पहले ये जो 30 है इनका स्क्वायर कर लीजिए, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, ठीक है। और 900 को हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 450। 450 को क्या करिए 3.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा 1140, ओके। कोई डाउट? सॉल्व करने आएगा ये इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, और मोटरसाइकिल स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, बोला है कि मोटरसाइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। मूव विथ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट अटेन द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। इफ़ इट इज़ अटेन द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पहले तो रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 15, ओके। और कितने टाइम के बाद हुई है 5 सेकेंड्स के बाद, मतलब आपको टाइम भी दिया हुआ है 5 और फाइनल वेलोसिटी भी क्या दी है 15 और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या दी है 0, तो मतलब 3 चीज़ें दे के रखी है। लिख देते हैं u इज़ इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 15 और टाइम कितना दिया है 5। पूछा क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम। तो 2 चीज़ें पूछी है, डिस्टेंस मतलब क्या पूछा है आपको s डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक a पूछा है और दूसरा s पूछा है, ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये जो s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इसमें हमें s पता करना है, u पता है 0 था, t कितना दिया है क्वेश्चन में 5, फिर a कितना दिया है a हमें पता नहीं है, और t तो अब हमें s भी नहीं पता और a भी नहीं पता, तो ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल नहीं देना चाहिए, बाकी वेरिएबल दिया हुआ होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इनमें अप्लाई करके देखा तो मुझे s भी नहीं पता और ना ही a पता है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ओके। अगर मुझे ये फार्मूला यूज़ करना भी है तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो v पता है, u पता है और t पता है, बस पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, फिर हम फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है v माइनस यू अपॉन टी, v कितना दिया था 15, t कितना दिया था 0 और टाइम कितना दिया है 5, 15 में से 0 माइनस होगा 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 3 मीटर। ये जो यूनिट्स है ना वो लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड है ना, तो स्पीड हम ऐसे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ भी क्या आएगा एक्सेलरेशन क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, ओके। a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो 3 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट्स? एक्सेलरेशन मिल गया। अब ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हम सेकेंड इक्वेशन का जो सेकेंड फार्मूला था उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन का सेकेंड फार्मूला क्या है, s इज़ इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है 0, टाइम कितना लगा 5, हाफ a की जगह पे कितना आएगा 3 और t के प्लेस पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, करेक्ट। ये वापस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और इनका कैलकुलेशन क्या आएगा, ऑब्वियसली 3 को तो हाफ नहीं कर सकते, 3 का हाफ करने जाएंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले 5 का स्क्वायर 25,
25 3 ज़ा 75, 75 को 3 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 75 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ रह जाएगा, 3 5 ज़ा, ओके सॉरी 3 से नहीं डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना था। ओके कैंसिल कर देती हूँ, 75 इंटू डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा आपका, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ जाएगा। ओके 2 नहीं 2 7 ज़ा ना, 2 7 ज़ा 14, फिर डेसिमल देंगे और 1 रिमेनिंग रह जाएगा, तो 1 यहाँ लेके डेसिमल 5, 37.5, 37.5 में हम 0 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो 37.5 रहेगा। चेक करते हैं कि 37.5 दिया है, हाँ देखो 37.5, लेकिन यहाँ आपको क्या फाइंड करना, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा है तो वो उनका यूनिट क्या दिया है पहले से, या मीटर यूज़ किया है ना, तो वहाँ आपको मीटर भी लिखना है, वरना आप क्या करते हो, कैलकुलेट तो कर देते हो लेकिन आगे यूनिट नहीं लिखते, तो उसके भी मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। समझ आया, कोई डाउट? ये जो है वो इक्वेशन का कौन सा फॉर्मूला है, सेकेंड फार्मूला है, ठीक है। फर्स्ट वाला फार्मूला क्या है, वी यू एट पार्क, वी इज इक्वल टू यू प्लस, ओके एनी डाउट, 80 का स्क्वायर ना कि 80, ओके हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, सेकेंड वाले में 80 का स्क्वायर आता है, तो याद रखिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कौन सा क्वेश्चन अभी रह गया है, ये वाला नहीं किया हमने, ठीक है, ये वाला भी कर ही लेते हैं। ओके क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब क्या, अज्यूम करो कि कंगारू यहाँ है, वो जंप कर रहा है ऐसे 2.5 से ऊपर जंप किया उसने, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू, कंगारू का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा वो पूछा है, ध्यान से सुनिए। कंगारू ने यहाँ से जंप करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ तक गया, पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, जैसे आपको यहाँ दिया 2.5 तक गया वो जंप करके, ठीक है, 2.5 तक जंप किया, फिर यहाँ आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होगी, या आप क्या, हाँ जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, या स्पीड बोल लोगे आप, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं कि हाँ वो 0 हो गया, अब ये गिर रहा है, लेकिन माइक्रो सेकेंड के लिए वहाँ स्टॉप 0, और फिर वो क्या होना स्टार्ट होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फाइनल पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, वहाँ 0 हो गया, अब वहाँ से वो क्या करना स्टार्ट किया है, गिरना स्टार्ट करेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यही पूछा है ना, इनिशियल स्टार्टिंग उसने कुछ क्या बोलोगे, स्पीड लगाया होगा, जिसके वजह से वो क्या करेगा, जंप किया उसने, ठीक है, तो आपको वो फाइंड करना है, और हमें पता है कि ऊपर जाने के बाद, एक डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जो v है वो क्या हो गया होगा, 0, वो 0 होने के बाद ही वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। ओके तो 2.5 क्या दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो बोल लो आप s, ओके। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है u, और दूसरा हमें बताया नहीं है, बट हमें पता, मतलब रीड करोगे तो उसके आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर पॉइंट के जाने के बाद वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। अब यहाँ वो ग्रेविटी के अपोजिट में जंप कर रहा है ना, तो वहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, ए जो होगा वो एक्सेलरेट, मतलब स्पीड में जो चेंजेस आएंगे वो क्यों आएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने देखा था ना, अगर मैं पेंसिल को क्या कर रही हूँ, ऊपर फेंक रही हूँ, ठीक है, तो पेंसिल नीचे आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी के वजह से आ रहा है। तो जिनके वजह से भी चेंज आ रहा है स्पीड में, तो हम उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। तो ए क्या रहेगा आपका, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रहेगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 9.8। ओके एक्चुअली 9.8 नहीं है, और भी वैल्यूज़ है, लेकिन राउंड फिगर करके उन्होंने यहाँ क्या लिया है, 9.8। ओके तो ये एक्सेलरेशन क्यों आया,
क्योंकि जब आप कंगारू ने ऊपर जंप किया तो उसकी स्पीड में क्या आएगा चेंजेस आएगा। चेंजेस क्यों आएगा? क्योंकि अर्थ ग्रेविटी उसको क्या करेगी, अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, अगर पुल नहीं करती तो वो तो ऊपर गया रहता। ओके, तो ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है, मतलब उसकी स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसकी स्पीड में क्यों चेंज आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, 9.8। और डिस्टेंस तो आपको दिया ही है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, 2.5। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी पता है, क्योंकि वो जंप किया होगा, उसके स्पीड में चेंजेस आए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा। मतलब जो उसने स्पीड मतलब अटेन की एंड में जाके, वो कितनी हो जाएगी, 0। तो v आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपको a पता है, s पता है और v पता है। क्या फाइंड करना है, u। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है इन्होंने, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन क्या ज़रूरी है यही फार्मूला यूज़ करना? तो आप नहीं, आप तीनों फार्मूला को एनालाइज करो। मेरे पास गिवन क्या है, अब वो कौन से फार्मूले में फिट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको क्या पता, पहले से क्या मतलब पता क्या है, a पता है, s पता है और u पता है। u नहीं, v पता है, u आपको फाइंड करना है। a, s और v पता है। तीनों इक्वेशन के फॉर्मूले में देखो, ये कौन से फॉर्मूले में ये क्या आ रहा है, फिट आ रहा है। क्या क्या पता था आपको, s, a और v। तो अगर मैं देखूंगी सेकेंड वाले इक्वेशन में तो v है ही नहीं, करेक्ट। तो वो तो पहले से ही आप, तो पहले वाले में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें s नहीं है, तो ये वाले फॉर्मूले में फिट होगा। हमें v पता है, u फाइंड करना है, a पता है और s पता है, तो ये थर्ड वाले में आएगा। ठीक है, एक्चुअली ना हम इनमें भी रख के, अगर ये वाला ये क्या दिया है, s दिया है ना, इनमें हमें क्या क्या पता है, s पता है, u नहीं, u फाइंड करना है, a और t भी आपको टाइम नहीं दिया है, तो सेकेंड वाले में भी नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक में तो डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन आपने किसी और में अप्लाई किया, कोई एक वेरिएबल आएगा तो उसको यूज़ करके आप सेकंड में अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो बताऊंगी मैं कैसे फाइंड करना है। लेकिन आप ज़्यादातर यही ट्राई करिए कि जो वेरिएबल है वो देखो, इक्वेशन देखो, कौन से इक्वेशन में वो क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो अभी हमने देखा ये कौन से इक्वेशन 1, 2, 3 किन में अप्लाई हो रहा था। थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू क्या थी, 0, u नहीं पता, प्लस 2, a कितना दिया है, 9.8। अब यहाँ आप देखोगे कि 9.8 क्या दिया है, बताती हूँ मैं माइनस में क्या क्यों दिया। s हमें पता है 2.5, माइनस में इसलिए दिया है क्योंकि वो जो कंगारू है वो अर्थ के ग्रेविटी के अपोजिट में जंप कर रहा था। अगर मैंने पेंसिल को ऊपर रखा और इसको ऐसे नीचे गिरा रही हूँ तो यहाँ ग्रेविटी 9.8 रहेगी, लेकिन अगर नीचे से किसी चीज़ को ऊपर फेंक रही हूँ तो वहाँ ग्रेविटी क्या रहेगा, -9.8, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अपोजिट में वर्क कर रहा है। समझ में आया? वहाँ मतलब ग्रेविटी उसके स्पीड को कम कर देगी। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ ना तो ग्रेविटी उसकी स्पीड को क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। तो अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, ग्रेविटी ने उसके स्पीड को क्या किया, कम किया, मतलब नेगेटिव में वर्क किया। ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो ग्रेविटी ने उसकी स्पीड को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, तो ग्रेविटी क्या करेगा, पॉजिटिव में वर्क करेगा। ठीक है, तो समझ में आया 9.8 माइनस में क्यों लिया है, और इंटू क्या आ जाएगा 2.5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले तो ये 2.5 और जो 9.8 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस और फिर इनको उनसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। पहले इजी वाला मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 इंटू 2 5 होगा, वो इजी है मल्टीप्लाई करना। फिर 5 को क्या कर लीजिए, 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो। 9.8 इंटू 5 कैसे आया, समझ में आया? 2.5 इंटू 2 कितना आएगा, 8 5 40 और 9 5 45 प्लस 4 49 डेसिमल आ गया। ओके, लेकिन ये 9.8 माइनस में था ना, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का। बस ये 0
u और इन सबको मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आया 49। मुझे u की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो u को हम क्या करेंगे आइसोलेटेड रखेंगे। 49 यहाँ प्लस में है उस तरफ जाएगा तो सॉरी माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 0 में 49 प्लस होगा तो क्या आएगा 49 ही आएगा। तो ऐसे होगा ना u स्क्वायर इज इक्वल टू 49 करेक्ट। तो u की वैल्यू क्या आ जाए, u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 7। 49 अंडर रूट चला जाएगा फिर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 7। समझ आया क्या दिया है यहाँ आपको। एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ही रन अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड्स। सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रहा है, ठीक है, 400 मीटर रोटेट कर रहा है। अभी यहाँ मुझे बताओ अगर सर्कुलर में रोटेट कर रहा है तो मैं जो ये इक्वेशन है न्यूटन्स के वो अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ, नहीं, वो कहाँ अप्लाई होता है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ अगर सर्कुलर में दिया है तो ज़्यादा इक्वेशन पे मत चले जाइए कि इतना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस मतलब एस, टाइम दिया है टी 25, नहीं अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि साफ साफ यहाँ लिख के दिया है कि वो कैसे रोटेट कर रहा है, सर्कल में रन कर रहा है। ओके, तो ये आपको डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस ही है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, ये आपको डिस्टेंस दिया है 25, क्या दिया है टाइम दिया है। बिफोर रनिंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी। आपको एवरेज स्पीड और क्या पूछा है वेलोसिटी। सर्कल में रन कर रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या है आपका 400 है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया होगा वहीं आया होगा वापस। वो अगर एक सर्कुलर रोटेशन कर रहा है तो जहाँ से स्टार्ट किया वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 25। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है व्हाट इज़ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। एवरेज स्पीड मतलब वही टोटल डिस्टेंस जो कवर किया अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का कितना कवर किया 400, टोटल टाइम कितना लगा 25। ओके, डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है। चाहिए तो पहले 5 से रिड्यूस कर दो। ओके, हाँ मतलब यहाँ 40 आ जाएगा, फिर 5 से रिड्यूस कर दीजिए। ओके, तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। 5 1 5, 5 1 5, कितना रह जाएगा 3, 5 6 30। ओके, और एवरेज स्पीड पूछा इसलिए क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में था और दूसरा वैल्यू सेकेंड में था। याद रखिएगा 12 बता रही हूँ, यूनिट भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी के लिए ऊपर क्या लिखोगे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ 0। क्या क्वेश्चन में बोला है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट 0 है, नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि वो कैसे रोटेट कर रहे हैं सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। तो अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है वापस तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। तो 0 अपॉन 25 होगा 0। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट। ईजी है क्योंकि यहाँ आपको वैल्यूज़ दे के रखे हैं, फॉर्मूला भी दे के रखा है, बस उसमें अप्लाई करना है। मतलब यहाँ आपको थोड़ा बोलते हैं ना उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, कुछ भी नहीं, बस दिया है फॉर्मूला भी दे के रखा है, वैल्यू पुट करो। कितनी 4 चीज़ें हैं ना, कोई 3 चीज़ दी होगी, आपको 4th क्या करना पड़ेगा फाइंड करना होगा। ओके, इससे आपको पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है u दिया हुआ है, ठीक है। u कितना है 2, a कितना दिया है 4 और टाइम कितना दिया है 3, और उन्होंने फार्मूला भी दे दिया है। ओके, फार्मूला क्या दिया है v u एट पार्क v स्क्वायर v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो वैल्यू पुट करते क्या क्या दिया है, v नहीं दिया है, u 2 दिया है, a कितना दिया है 4 और t कितना दिया है 3। कैलकुलेट कर लीजिए। 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। यूनिट क्या आएगा इनका मीटर दिया है और सेकेंड दिया है, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, एनी डाउट। सेकेंड वाला भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ओके, सेकेंड वाले में आपको क्या नहीं दिया है u नहीं दिया है। u आपको एक सेकेंड u आपको दिया नहीं है, फाइंड करना है। a कितना दिया है
ए दिया है आपको 5, टी कितना दिया है 2 और वी ये दिया है आपको 20। फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है? वी यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी 20 दिया था, यू कितना दिया है और ए कितना दिया है 5 और टी कितना दिया है 2। 5 2 ज़ा 10 और ये 20। टी यहाँ, ये 10 यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 में 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो यू कितना आ जाएगा 10। एनी डाउट्स? समझ में आ रहा है? समझ में आया यू की वैल्यू कैसे 10 आ गई। ओके फिर वैसे ही सेम सेकेंड वाले में। ओके सेकेंड वाले यहाँ ये इतना इजी क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सारी चीज़ें पहले से दी हुई है। ओके सेकेंड वाले का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके यहाँ क्या क्या दिया हुआ है आपको? यू दिया हुआ है, यू कितना है 5, ए कितना दिया हुआ है 12 और टाइम 3। फाइंड क्या करना है? एस। अप्लाई कर दीजिए। 5 आ जाएगा यू के जगह पे। टाइम कितना दिया है? हाँ तो 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है और ए की वैल्यू 12 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर। 5 3 ज़ा 15, 12 का हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और 3 का स्क्वायर 9, 9 6 ज़ा 54। 54 में 15 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 69। 69 कितना आएगा? मीटर पर सेकेंड आएगा या मीटर आएगा? क्यों मीटर आएगा? क्योंकि ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है ना। अंडरस्टैंड? लिखो तुम मीटर पर सेकेंड। ओके यहाँ आपको क्या लिखना है? मीटर। ओके एनी डाउट? आएगा सॉल्व करने। सेकेंड वाला सॉल्व करिए। मैं ये जो इक्वेशन थर्ड है उनका ये सेकेंड वाला सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है वो थोड़ा सा मतलब डेसिमल में है तो एक बार ट्राई करते हैं। इजी सारे ही वैसे तो इजी हैं। ओके इसमें क्या दिया है आपको? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके ये सेकेंड वाला, ये वाला। ओके समझ में आया ये वाला? इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। क्या क्या दिया है? यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या दिया है? यू का वैल्यू दिया नहीं है। ए दिया हुआ है, ए कितना है 5, एस 8.4 और वी स्क्वायर कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है एनी डाउट? यू नहीं दिया है। ए की जगह पे कितना आ जाएगा 5 और एस की जगह पे कितना आएगा 8.4। तो ये जो आपको दिया है वी स्क्वायर की वैल्यू दी है या वी दिया हुआ है? वी स्क्वायर का वैल्यू दिया है या मुझे ऐसे लिखना है कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, या सिर्फ 10 लिख रहे हैं? ठीक है तो ये 10 जो दिया है आपको किन का वैल्यू दिया है? वी का वैल्यू दिया है। ओके तो वी के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 10। वी स्क्वायर है ना तो 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। ये यू स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, 10 को 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। 84 यहाँ आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा √16। ठीक है 16 रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा 4। तो यू की वैल्यू क्या आ गई 4। समझ आया? ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों वो लॉ पढ़ने के बाद करेंगे। क्या दिया है ये वाले क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट मूव 80 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड्स में कितना मूव कर रहा है 18 मीटर। 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। नेक्स्ट 3 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है 22 मीटर। एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। करेक्ट?
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ए। एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, करेक्ट। तो यहाँ आपको टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कितना डिस्टेंस कवर किया था? फर्स्ट कंडीशन में 18, सेकंड कंडीशन में 22 और थर्ड कंडीशन में 14। तो टाइम कितना लगा था फर्स्ट कंडीशन में? 3 सेकेंड, सेकेंड में भी 3 सेकेंड और थर्ड में 3 सेकेंड। ओके, तो प्लस कर लीजिए, 3 + 3 + 3 9, और ये ऊपर ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 54। ओके, तो कितना आएगा? 9 6 = 54। एवरेज स्पीड पूछे मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आगे का जो मैं पढ़ाऊँगी उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ आपको क्या दिया है? इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी एंड टाइम का कौन सा फॉर्मूला था? v = u + l2। ठीक है, 9.8 यहाँ जो डायग्राम दिखाया है, ठीक है। शो द चेंजेस इन द वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जीरो मतलब हम बोलते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, नहीं। अब मतलब मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था ना आप लोगों की, कोई ऐसा नहीं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा होगा रेस्ट से स्टार्ट होते हुए। मैं कोई कार दिखा मैंने, लेकिन वो अगर कहीं एक पॉइंट ए पे था तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड में था, फिर मैंने उसको पॉइंट बी पे देखा, तभी भी वो क्या था? एक पर्टिकुलर स्पीड में था। तो क्या जब मैंने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी? नहीं ना, क्योंकि उसकी कुछ तो स्पीड थी। और 2 मिनट बाद अगर मैंने उसको पॉइंट बी पे देखा तो वहाँ भी उसकी कुछ स्पीड थी। तो यहाँ आपको क्या बोला है? कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट टी, मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी थी, ज़ीरो से वो स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, विथ द वेलोसिटी u, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर, मतलब वो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, आफ्टर अ टाइम t इच रीच अ पॉइंट b ऑन द ग्राफ। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और कहाँ तक पहुँच गई है? इट रीचेज द पॉइंट b ऑन द ग्राफ। ये b जो है वहाँ तक पहुँच गया है। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है? u। ठीक है, तो u ज़ीरो नहीं है ऑब्वियसली, मैंने बोला कुछ तो उनका क्या है? वेलोसिटी है। तो ग्राफ है ना, तो ग्राफ में समझो यहाँ 0 होगा और यहाँ फाई होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? फाई है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ ग्राफ में वैल्यू नहीं दी है, अल्फ़ाबेट दिए, तो डिस्टेंस कितना है? ओ डी, तो u की वैल्यू क्या है? ओ डी। समझ आ रहा है? द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुँचा? वो यहाँ तक, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचा, वेलोसिटी बढ़ रही थी, अंडरस्टैंड। तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस है आपका? ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बोला? 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो कोई वैल्यू होगी, तो क्या उसको तुम DC बोलोगे? नहीं, यहाँ से कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? OC। समझ में आ रहा है? ये OC DC क्या है? ऐसे मानो कि ये क्या है? पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे ये 0 होगा, ये कितना होगा? 5 होगा, और यहाँ कितना होगा? 20। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से यहाँ तक बोलोगे 0 5 15 20, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। समझ आ रहा है? ओके, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो v है, v जो यहाँ ये है आपका फाइनल वेलोसिटी, वो कितना है वैल्यू उसका? OC। ओके, टाइम कितना लग रहा है? ये OE कितना टाइम लग, यहाँ तक पहुँचा ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए कितना टाइम लग गया? ये टाइम कौन सा है? ये आपके एक्स एक्सेस पे शो हो रहा है। एक्स एक्सेस कितना है? OE। ओके, OE क्या है आपका? टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो हम टाइम जो डिस्टेंस टाइम जो लगा है, इनको हम क्या बोलेंगे? OE। समझ में आया? OE क्यों लिया? क्योंकि यहाँ तक ये इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा? ये टाइम को शो कर रहा है, तो ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अल्फ़ाबेट क्या दिया है?
ई, ओ ई क्या लगा है आपको, टाइम। तो अगर मैं बोलूँगी इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलोगे तुम, ओ डी। फाइनल वेलोसिटी क्या बोलोगे, ओ सी। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, ओ सी। और टाइम कितना लगा, ओ ई। पहले देख लेते हैं जनरली दिया क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ओ सी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ओ डी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या था हमारा, ओ सी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ओ डी। और टाइम क्या था, टी। ठीक है, तो टाइम को वैसे हम ओ ई लिखेंगे, लेकिन अभी हम क्या लिखते हैं, टी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये है ना, ये रहेगा आपका फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या है, ओ डी, ये है। अगर मैं ये पूरे में से इतने को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या रह जाएगा आपका, सी डी। करेक्ट, तो इनके बदले हम क्या लिख देंगे, सी डी। यहाँ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला देख रहे हैं ना। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये ए फाइनल क्या था आपका, ओ सी। इनिशियल क्या था, ओ डी। ओ सी में से ओ डी जाएगा तो क्या रह जाएगा, सी डी। यहाँ मैं एक और स्टेप लिख देती हूँ, सी डी अपॉन टी। वो किन को शो करेगा, ए है ना, एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं, कोई डाउट। फिर ये ए जो है और ये टी जो है वो एक साथ आ जाएंगे, टी यहाँ डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। आगे हम इनको यूज़ करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ए टी इज इक्वल टू सी डी, इतने में कोई डाउट। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द बी। अब एक जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, वाई एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो किन से पास होनी चाहिए, पॉइंट बी से। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन। ठीक है, दिस विल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ई। वो एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, पॉइंट ई पे। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस को, और वो पॉइंट बी को क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, यहाँ भी ड्रॉ किया और फिर ऊपर भी उन्होंने बोला है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। एक लाइन आप ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस से पैरेलल, जो कहाँ से किनको क्रॉस करनी चाहिए, पॉइंट डी को। दिस विल क्रॉस द बी ई एट द पॉइंट ए। ये आपका बी ई है। ठीक है, अब एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो क्या हो, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, और इस तरीके से पैरेलल होना चाहिए कि पॉइंट डी को क्रॉस करनी चाहिए और बी ई को पॉइंट ए पे क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्रॉस फ्रॉम द ग्राफ बी ई सेम इसी की तरह जो बी ई होगा वो किन का इक्वल होगा, बी ए प्लस ए ई। नहीं, करेक्ट, ये जो बी ई है ये पूरी लाइन होगी, ये किन की इक्वल होगी, बी ए प्लस ए ई। कोई डाउट, बी ई मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक यही था ना फाइनल वेलोसिटी, तो बी ई के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, वी। और दूसरा क्या था, ए बी को मैं क्या बोल सकती हूँ, सी डी। और ए ई को मैं क्या बोल सकती हूँ, ओ डी। और ओ डी क्या था, यू इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा सी डी हमने यहाँ फाइंड किया था 80, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, 80। और ये रहा v। आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। v इज इक्वल टू ए प्लस टी, ये v इज इक्वल टू 80 प्लस यू। एनी डाउट, वापस से बताओ क्या किया हमने, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब कुछ तो उसका मतलब वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया है, u। ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो नहीं है तो आपने पहले ग्राफ ड्रॉ किया,
एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ किया। क्या किया, क्या बताया था मैंने कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। u मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो से तो नहीं, यहाँ से उसका वेलोसिटी मतलब कुछ तो होगा 5 4 3 एनीथिंग। यहाँ से वो ऑब्जेक्ट आपने देखा कि उसकी ये वेलोसिटी थी, ठीक है। वो टी टाइम में, टी टाइम मतलब कुछ तो टाइम लगा होगा, वो टी टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। वो कहाँ तक पहुँच गई, पॉइंट बी तक पहुँच गई, ठीक है। पॉइंट बी तक पहुँच गई मतलब ये रहा उसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी। तो हमने क्या हमने फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई किया। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी मतलब ये रहा फाइनल, यहाँ से यहाँ तक उसने जो वेलोसिटी पहले ज़ीरो पे थी तो यहाँ तक पहुँच गया, तो पूरा क्या होगा वेलोसिटी ओ सी। इनिशियल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट था ना, मतलब हमने देखा था कि उसकी कुछ तो स्पीड थी, तो ओ डी अपॉन क्या रहेगा टाइम। तो टाइम के लिए हमने क्या यूज़ किया, टी। इनसे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो ए। फिर ओ सी में से, ओ सी ये जो पूरा लाइन है इसमें से आपने क्या किया, ओ डी को माइनस कर लिया, तो क्या रहेगा सी डी। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया सी डी माइनस करके, अपॉन में क्या है टी, इनसे हमें क्या मिल रहा है ए। तो मैंने ए और टी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ए टी इज इक्वल टू क्या रहेगा सी डी। एनी डाउट्स। उसके बाद आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो वाई एक्सेस से क्या है, वाई एक्सेस मतलब ये इनसे क्या है पैरेलल है, ठीक है। और वो क्या मतलब पॉइंट बी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। और ई को भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट बी और पॉइंट ई को क्या कर रहा है, वो जो आपने लाइन ड्रॉ किया है जो वाई एक्सेस से पैरेलल है, पॉइंट बी और पॉइंट ई को इंटरसेक्ट कर रहा है। एनी डाउट। उसके बाद आपने एक्स एक्सेस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो क्या कर रही है, पॉइंट डी को इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन बी ई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। डन। उसके बाद आपने क्या बोला, बी ई जो है, ठीक है, बी ई किन के इक्वल रहेगा, बी ए प्लस ए। और जो बी ए है, बी ए मतलब क्या सी डी, और ए ई मतलब क्या होगा ओ डी, ओके। ओ डी हमने क्या लिया था, ओ डी की वैल्यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यू, क्योंकि आपने देखा था ना ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और सी डी क्या रहेगा, सी डी का हमने वैल्यू यहाँ फाइंड किया था, वो क्या आएगा ए टी। यहाँ बी ई जो है, बी ई के जगह पे आपने वी क्यों लिखा, क्योंकि बी ई मतलब पूरा लाइन है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आपका सॉल्व। एनी डाउट। सेकेंड इक्वेशन देखें, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप। सेकेंड इक्वेशन किन के बीच रिलेशन दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड इट हैज़ कवर द डिस्टेंस एस। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एस, विथिन द टाइम टी फ्रॉम द ग्राफ 1.9। यही वाला जो ग्राफ है उसी को स्टडी करेंगे हम। द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम टी गिवन द एरिया ऑफ क्वाड्रिएंगुलर डी ओ ई बी। क्या बोला है आपको, जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो किन के इक्वल रहेगा, एरिया के इक्वल रहेगा, वो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है एस, एरिया ऑफ क्वाड्रिएंगुलर डी ओ ई बी, देखिए डी कहाँ है, डी ओ ई बी, ओके। ये वाला हमने पहले ग्राफ में देखा था। यहाँ आपको पहले दिया क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ कवर द डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा था ना, यहाँ से वो यहाँ चला गया, कुछ डिस्टेंस भी कवर किया उसने, ठीक है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से उसने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये डिस्टेंस जो कवर किया है, तो आपको क्या फाइंड करना है, वो एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करोगे, या सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप, एरिया, जितना एरिया होगा डिस्टेंस भी आपका उतना ही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला गया, क्या क्या फ्रेम कर रहा है ये, एक ट्रायंगल और एक
रेक्टेंगल, या डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, क्या है ये, ट्रेपेजियम है। दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्री एंगुलर DOEB, DOEB यहाँ से यहाँ तक गया तो पूरा ये एरिया फ्रेम कर रहा है ये। तो इन्होंने कैसे फाइंड किया है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या, DOEA, और ट्रायंगल क्या है, BDA। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या लिया है इन्होंने, AE, और ब्रेथ क्या है, OE। ठीक है, ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ। और ट्रायंगल के लिए क्या लिया है, हाफ AB, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या लिया है आपका AB, और हाइट क्या लिया है AD। ये बेस रहेगा और ये क्या रहेगा, हाइट रहेगा। एनी डाउट? ओके, फिर यहाँ कुछ भी नहीं करना, वो जो हमने लिया था ना कि समझो ये तो यहाँ कुछ नहीं करना है। AD आपका क्या है, DA कहाँ है, DA, तो DA मतलब यही लाइन होगा ना, OE, तो OE के बदले हम क्या बोल देंगे, T। ओके, क्योंकि पूरा टाइम है ना, T को दिखा रहा है। और दूसरा क्या है, AB आपका क्या है, ये हमने लिया था ना CD के बदले हमने क्या लिया था, AT। और OE कहाँ है, OE, टाइम आएगा। और AE मतलब होगा आपका OD, और OD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? तो टफ है ये, वही किया है यहाँ भी इन्होंने सॉल्व। AE के प्लेस पे क्या लिया है, AE के प्लेस पे क्या होगा आपका, U। ठीक है, AE के जगह पे क्या आ गया आपका, U। OE मतलब क्या था आपका, ये वाली लाइन। ओके, तो OE के जगह पे क्या आएगा, T। और दूसरा क्या था, BA या AB मतलब क्या, AE माइनस सॉरी BE माइनस AE, वही लिखा है इन्होंने। और उनको फिर इनके जो हमने यहाँ देखा था CO या OC माइनस OD, तो वही मिल रहा था, तो दोनों सेम होगा, तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, AT। एनी डाउट्स? समझ आ रहा है? तो यहाँ मैं डायरेक्ट, वैसे तो मुझे यही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना चाहिए था, तो यहाँ आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता कि AE क्या है, AE U है इनटू एक सेकेंड, जस्ट चलिए, हाँ, OE क्या है आपका, ये रहा OE रहेगा T प्लस हाफ AB मतलब क्या है, ये जो पूरा ये वाला है ना AB मतलब क्या, वही CD। ठीक है, और CD की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ, AT, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना, AB के प्लेस पे क्या आएगा, AT। और DA क्या है, ये वाली लाइन DA के प्लेस पे क्या आएगा, T। दो बार T आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, T स्क्वायर UT हाफ AT स्क्वायर, वही है। कोई डाउट? समझ आया? लेकिन फिर भी डायरेक्ट मत लिखो, पहले यहाँ बता दीजिए कि किन की वैल्यू क्या है, कहाँ से मिला। समझ में आया? तो ये आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एनी डाउट्स? थर्ड वाला इक्वेशन सॉल्व करें। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी। किन इक्वेशन नंबर थर्ड हमें किन के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ओके, we have seen that from the graph 1.9 we can determine the distance covered by an object in a time t from the area of rectangular DOEB। ओके, हमने देखा कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट था वो DOEB डिस्टेंस कवर कर रहा था ना, DOEB इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था। हम सेकेंड वाले में क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ही रिलेशन बता रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, DOEB, और आपको उनके साथ क्या बताना है, वेलोसिटी। ओके, DOEB इज अ ट्रेपेजियम, सो तो पहले उनका एरिया पहले इन्होंने क्या किया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को यूज़ करके फाइंड किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ट्रेपेजियम। तो मैं एक साथ भी ट्रेपेजियम को यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। ओके, लेकिन जो ये वाले इक्वेशन में अगर आप फाइंड करोगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है,
equal to sum of length of parallel sides. लेंथ ऑफ द Into height. पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, तो यहाँ इन्होंने वो फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड किया है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, या हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन कौन है यहाँ, ये OD और BE, करेक्ट। और हाइट क्या होगी आपकी OE, OD के जगह पे मैं क्या बोलूँगी U, और BE के प्लेस पे क्या बोलोगे V, क्योंकि BE वही है ना, BE मतलब ये पूरा, और ये क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी V। एनी डाउट? उसके बाद क्या है, हाइट तो हमने देखा था, हाइट क्या होगा आपका OE रहेगा। तो यही हमारा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या आप डिस्टेंस बोल लो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड है आपका OE और BE। ये रहा OE और ये रहा BE, ये दोनों है आपके पैरेलल साइड, और ये रही उनकी हाइट। तो मैंने लिखा OD और BE, और ये हाइट रही। OD के जगह पे क्या आएगा U, और BE के प्लेस पे क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी U, इंटू OE के प्लेस पे क्या आएगा T। एनी डाउट्स? तो ये मिला, लेकिन ये तो हमारा फॉर इक्वेशन नहीं है, तो इसमें क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने। बट जो A है, A हमारा क्या होता है, ये एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, V - U/T। तो T को यहाँ भेज दिया और A को यहाँ लेके आ गए, ये रह गया। अब T की जगह समझ आया ना क्या किया है इन्होंने। अब T = क्या आएगा, V - U/A। तो यहाँ जो T है वो T को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे V - U/A से। तो ये देखो लिखा है V - U/A। ओके, उसके बाद क्या किया है, ये और ये 1/2 है, और ये यहाँ क्या है A है, तो 2 × A क्या होगा 2A होगा। तो यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो ये लिखो V + U, V - U। हमें पता है A + B और A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, V² - U² / 2A। ओके, और = क्या था यहाँ S था। एनी डाउट? उसके बाद क्या किया है इन्होंने, ठीक है, ये आ गया था हमारा S = V² - U² / 2A। अब ये 2A यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2AS, S ऐसे मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक है, = क्या आएगा V² - U²। फिर थोड़ा सा फॉर्मूले को क्या किया इन्होंने, अरेंज किया है। U माइनस में, तो U को क्या कर दिया, वहाँ भेज दिया, तो U क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2AS + U² = V²। उसके बाद कोई बात नहीं, V² = 2AS। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, बस थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। V² = 2AS + U²। ये अलजेब्रा में भी आप लोग को बताया है मैंने, ये क्या होता है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो दोनों में ही साइन चेंज हो रहा है, तो वो साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, क्या ये फार्मूला और ये फार्मूला अलग है, नहीं सेम है। मैं बस अगर 5 + 2 लिखूँ या 2 + 5 लिखूँ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, चाहिए तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, V² U² + 2AS। एनी डाउट्स? समझ आया अच्छे से? स्टार्टिंग में आपका 0 है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, U से स्टार्ट हो रही है, मतलब कुछ ऊपर से, मतलब कुछ तो नंबर था, तो ये रहा U से स्टार्ट हो रही है कुछ टाइम में, मतलब टाइम तो यहाँ बढ़ रहा है, उसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक है, वेलोसिटी अटेंड की, और उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। वेलोसिटी तो का ग्राफ ये है ना, वेलोसिटी यहाँ बढ़ रहा होगा, लेकिन वो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो ये रहा उसका डिस्टेंस कवर, ये रही उसकी फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन किया, और यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ भी एक पैरेलल, क्यों ड्रॉ किया वो पैरेलल लाइन। ओके, आपने क्या किया, पैरेलल लाइंस भी क्यों ड्रॉ किए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट B तक पहुँचे हो ना, पॉइंट B तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको पता तो होना चाहिए कितना पॉइंट, ये जो B है उनसे आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया कि हाँ मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या है, ये लाइन नहीं रहेगा बता दोगे कि एरिया है, कहाँ तक जाएगा वो एरिया, तो वो एरिया एक जस्टिफाई एक एरिया हो कि यहाँ दिखे कि इतना एरिया है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए यहाँ मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बीच में भी क्यों लाइन ड्रॉ किया वो भी इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का लाइन तो बने चौथा, समझ में आया। तो फोर्थ लाइन बनाने के लिए ड्रॉ किया, समझ में आया, ग्राफ याद रहेगा अच्छे से।